दिल्ली के सरकारी बसों में कंडक्टर का काम करने वाले प्रेम सिंह सहरावत सोचते हैं कि मेरा बेटा कोई बड़ा काम करेगा और घर खानदान का जो वो नाम है वो रोशन करेगा। लेकिन बेटे ने अपने तकदीर में खुद ही अपनी मर्जी से क्राइम लिख लिया और वो बन गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद कहे जाने लगा। और वो लॉरेंस बिश्नोई का एकमात्र सबसे बड़ा दुश्मन है, जो छाती ठोक के लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने का ऐलान करता रहता है। उसके ऊपर दिल्ली समेत 4-5 राज्यों में 100 से ऊपर लूटपाट, वसूली और कत्ल के मामले हैं। नीरज बवाना का डी कंपनी के गुर्गों के साथ भी कनेक्शन है और उसमें डेयरिंग तो इतनी है कि वो पुलिस कॉन्वॉय पर हमला करके अपने दोस्त अमित भूरा को भी भगा ले गया। पुलिस से 2 AK-47 राइफल भी छीन कर ले गया। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल ही गया कि मोस्ट वांटेड नीरज बवाना आखिर छुपा कहाँ है। वो चोरी छुपे अपने गांव भी आने वाला है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन बवाना शुरू करती है। अब तक की ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप डिटेल में सुन पाएंगे कहानी के पहले हिस्से में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन बवाना में क्या हुआ, ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बना, आखिर क्यों ये छोटा राजन के जान के पीछे पड़ा है, ये सब कुछ जानेंगे आप अभी आगे। दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना की तलाश दिल्ली पुलिस समेत कई राज्यों को पुलिस को कई महीनों से थी। उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन बवाना भी चलाया जा रहा था, लेकिन नीरज के मूवमेंट की कोई खबर लग नहीं रही थी। फिर एक दिन पुलिस को अपने एक खुफिया इन्फॉर्मर से खबर मिली कि मोस्ट वांटेड डॉन रात के अंधेरे में अपने घर वालों से मिलने बवाना पहुंच सकता है। इनपुट इतनी सटीक थी कि पुलिस के पास बवाना के कार का कलर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद था। इसी इनपुट के आधार पर आनन फानन में दिल्ली पुलिस की सबसे एलिट फोर्स यानी स्पेशल सेल ऑपरेशन बवाना को अंजाम देने की तैयारी में लग जाती है। सबसे धाकड़ और माहिर पुलिस अफसरों की एक खास टीम तैयार की जाती है और फिर सुपर कॉप रात के अंधेरे में ही तय लोकेशन पर ट्रैप लगाकर बैठ जाते हैं। इस मोस्ट वांटेड नीरज बवाना का इंतजार करने लगते हैं। करीब 35 मिनट का वक्त यूं ही गुजर जाता है और तभी पुलिस को एक कार नजर आती है जिसका वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उन्हें उस गाड़ी का कलर भी पता था, नंबर भी पता था, कार के अंदर जो बैठ रहा था उसके बारे में भी पता था। फिर क्या, जैसे ही सब कुछ मैच हुआ, स्पेशल सेल के तेज तर्रार ऑफिसर कार को घेर लेते हैं और उन्हें रुकने का इशारा किया जाता है। मगर यहाँ होता वही है जैसा अक्सर अपराधियों का पुलिस के सामना होने पर होता है। अपराधी बचने की कोशिश करते हैं और पुलिस को देखते ही कार में बैठे बदमाश अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस भी इस बार पूरी तैयारी में थी। वो बवाना को पकड़ने ही आए थे, उसे न्यूट्रलाइज करने आए थे। उन्होंने भी क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी और फिर थोड़े ही देर में नीरज बवाना को ये समझ आ गया कि अगर उसने अभी हथियार नहीं डाला तो उसका एनकाउंटर होना तो तय है, क्योंकि उसके सामने जो पुलिस फोर्स थी वो इसी मकसद से यहाँ पहुंची थी कि नीरज बवाना को आज पकड़ना है, चाहे जिंदा या मुर्दा। इसलिए नीरज बवाना ने समझदारी दिखाते हुए सरेंडर कर दिया और अपने एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी नीरज बवाना बदला नहीं। तिहाड़ जेल तो उसके लिए वो जगह था जहाँ से एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि सभी आप अपने भाईचारा से मिलते हैं, वो जगह थी वो उसके लिए। क्योंकि दिल्ली दिल्ली है, मुंबई नहीं। क्योंकि वहाँ एक समय पर जो भी डॉन होते थे बड़े बड़े, वो हथियार लहराते हुए सड़क पर निकलते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। लेकिन इस तरह का रसूख दिल्ली में दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए तिहाड़ जेल ही वो जगह थी जहाँ पर देश भर से जो भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होते थे वहाँ मौजूद होते थे। अब जब नीरज बवाना तिहाड़ जेल के अंदर पहुँचा तो वहाँ भी उनको उन सभी का साथ मिला। इस बार तो एक बादशाह की तरह वो तिहाड़ जेल में पहुंचा, जिसके नाम और चर्चे पहले से ही बहुत थे। जेल में अब उसकी दोस्ती यहाँ पर नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी से हुई, जो बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बन गए। उसमें से नवीन बाली जो था वो तो नीरज का राइट हैंड बन गया, उसके गैंग को ऑपरेट करने लगा जेल के अंदर से ही और जेल के बाहर से भी। उसी साल 2015 के अगस्त में पुलिस पेशी के बाद कोर्ट परिसर से नीरज बवाना को लेकर वापस आ रही थी और कैदी वाले उस गाड़ी में 2 बदमाश पहले से ही मौजूद थे, नीतू दामोदर गैंग के प्रदीप भोला और पारस गोल्टी। ये वही प्रदीप भोला था जिसके बारे में मैंने आपको कहानी के
पहले हिस्से में बताया था। जिसे मरवाने की कोशिश नीरज बाबाना ने नोहिनी कोर्ट में किया था, वहां पर 10 लोगों की फील्डिंग भी बिछाई थी, लेकिन प्लान फेल हो गया और सभी के सभी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस बार दुश्मन उसके सामने थे, उस वैन के अंदर ही। अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन दोनों के ऊपर नीरज बाबाना हमला कर देता है कार के अंदर ही, और प्रदीप भोला और पारस गोल्डी को वैन में ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। नीरज तो पहले से ही जेल में बंद था और आगे भी रहा, लेकिन उसके शूटर्स बाहर अपराध की दुनिया में लगातार जबरदस्त तरीके से उसका नाम फैला रहे थे। नीरज बाबाना के इशारे पर एक के बाद एक उसके घोर दुश्मनों को रास्ते से हटाया जा रहा था। उसी साल 2015 में ही नीरज का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़े गए। ये जो एयरपोर्ट है, ये देश की राजधानी दिल्ली में है, और उस एयरपोर्ट से वो हथियार और कारतूस कोलकाता ले जाने की कोशिश में थे। मतलब दिल्ली का ये डॉन अब कोलकाता में भी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था। यूं ही इसे नहीं दिल्ली का दाऊद कहा जाता था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात देखिए क्या है कि नीरज अब ऐसा गुंडा बन गया था जिसने अपने काम को पूरा करने के लिए अपने मां का इस्तेमाल करने से पहले भी नहीं सोचा। उसके हैवानियत का एक किस्सा तो और भी सुनने को मिलता है कि साल 2019 में नीरज बाबाना अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में लड़का तो मारा ही जाता है, बहन भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। सोचकर देखिए कि ये कितना खतरनाक बन गया था, जो अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ता था अगर बात उसके खिलाफ गई तो। ऐसे में उसके दुश्मनों का डरना तो लाजमी था ही, और उसके दुश्मन के लिस्ट में ही एक नाम छोटा राजन का भी है। अब देखिए, छोटा राजन तो मुंबई का डॉन था। दाऊद के बाद वो मुंबई में खुद को ही सबसे बड़ा डॉन समझता था, तो उसका नीरज बाबाना से क्या कनेक्शन है। तो अब देखिए एक चीज़ कि ये जो छोटा राजन था मुंबई में, वो 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद का दुश्मन बन गया, और नीरज का कनेक्शन यहाँ दाऊद के गैंग के साथ भी हो रहा था। अब ऐसे में जो दाऊद का दुश्मन था वो तो नीरज बाबाना का भी दुश्मन हुआ। और कहते तो ये भी है कि डी कंपनी ने छोटा राजन को मारने के लिए नीरज बाबाना को सुपारी भी दी थी। वो जेल के अंदर ही छोटा राजन का काम तमाम करने की तैयारी में था, लेकिन जेल अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई और जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, और छोटा राजन को जेल के दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया, जहां तक नीरज बाबाना की पहुंच न हो सके। लेकिन अगर ये खबर पुलिस को नहीं लगती तो आप सोच कर देखिए कि आज कहानी ही दूसरी होती, और तिहाड़ जेल के अंदर हुए सबसे बड़े अपराध में से एक गिना जाता इस कांड को। हालांकि अगर आज के तारीख में नीरज बाबाना की दुश्मन की बात करें तो उसका नंबर 1 दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई हैं। एक समय में दोनों ही तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, दोनों ही तिहाड़ जेल के अंदर ही अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में थे। उसी समय पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी हो गई। नाम आया उसमें लॉरेंस गैंग का। गोल्डी बरार था इसके पीछे, कहानी मैंने अभी सुनाई थी आपको। अब मूसेवाला नीरज बाबाना का खास था, नीरज बाबाना उसे अपना दोस्त मानता था। मूसेवाला की हत्या की खबर मिली तो नीरज एकदम से बिफर गया और उसने 2 दिन में मूसेवाला के हत्यारों को मारने की धमकी दे डाली, यानी लॉरेंस गैंग के लोगों को और लॉरेंस को मारने की धमकी दे डाली। इस धमकी से पुलिस विभाग में तो हड़कंप मच गया। पंजाब और दिल्ली में गैंगवार की आशंका जताई जाने लगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आज भले ही नेशनल लेवल पर एकदम डॉन बनकर उभर रहा है, लेकिन उस वक्त वो पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था। अब ऐसे में दिल्ली का डॉन और इधर पंजाब का डॉन, तो गैंगवार की आशंका तो लगाई ही जा रही थी। हालांकि गैंगवार तो इन गैंगों के बीच में चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जैसा कि नीरज बाबाना ने धमकी दी थी, ऐलान किया था। फिर पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली। आज लॉरेंस तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन नीरज बाबाना आज भी तिहाड़ जेल में बंद है, और उसका रसूख ऐसा चलता है कि इन दिनों उसे कोर्ट में पेश करने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कहानी के पहले भाग के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एक अकेला उसके पेशी के लिए कैसे पूरे कोर्ट कैंपस को जो है देवबंद में खाली करना पड़ा। ये गैंगस्टर जेल में ज़रूर है, लेकिन कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप नीरज बाबाना के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको क्या लगता है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अगर इन सभी इलाकों से हैं जहाँ की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ तो वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन जगह की कहानी और आपको सुना सकूँ।
इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला भी बढ़ाइए, ताकि ऐसी ही कहानी लेकर आता रहूँ मैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।